Good morning class. Here is Pramod Sharma. Today now we start introduction to trigonometry. ठीक है, चैप्टर आपका 8 है. चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चैप्टर 8 वी हैव राइट हियर आल्सो चैप्टर 8. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे. ठीक है, वी हैव नॉट मूव टू डायरेक्टली एक्सरसाइज. तो आप सभी लोग ध्यान से देखें और बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से समझ पाएँ. अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको यहाँ जादू लगेगा, ये ध्यान रखें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6T रेशियो हाउ टू मेमोराइज. how to memorize how to memorize how to memorize 6T ratios. 6T ratios. 6T ratios. सबसे पहले तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. तो हाउ टू मेमोराइज 6T रेशियोज़, कैसे मेमोराइज करें. तो आपको एक स्टेटमेंट लर्न करना है. वी हैव राइट हियर. स्टेटमेंट ये है, some people या फिर इसको हम स्टेटमेंट को वैसे ही लिखते हैं जैसे आपको लिखना चाहिए, याद रखना ज़रूरी है. तो some people have curly curly brown hair some people have curly brown hairs through proper brushing. Through through proper proper brushing. brushing. आपको लग रहा होगा सर ने क्या लिखा है. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6T जो आपके 6T रेशियोज़ हैं, जो फार्मूले आगे आने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग ही हम करने वाले हैं. ठीक है, उसको कैसे हम मेमोराइज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ क्या है, सम पीपल हैव, फिर से देख लीजिए क्या लिखा हमने. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना. एस रिप्रेजेंट साइन. ठीक है, एस रिप्रेजेंट साइन, पहले हम इसी पे फोकस करना है. तो हमने कहा कि एस क्या है, साइन को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम ये कहें कि साइन थीटा, लिसन केयरफुली, एस फॉर साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीपल हैव. सम पीपल हैव, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू पीपल वाई हैव, मतलब पी अपॉन एच. पी अपॉन एच का मतलब हो गया पी फॉर परपेंडिकुलर and H for hypotenuse. ठीक है, ये समझ में आया. यानी सिर्फ हमने एक पे डिस्कस किया है कि साइन पे. साइन थीटा इक्वल टू होता है भैया, यहाँ पे दे रखा है सम पीपल हैव, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब साइन का अपोजिट हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना. साइन का अपोजिट आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा. या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये फार्मूला ध्यान रखना। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉसेक क्या हो गया 1/sin। इसका मतलब ये कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, किसका, साइन का। तो क्या हो जाएगा H/P, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin, तो इसलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब साइन का अपोजिट। अभी हमने 2 पेज डिस्कस किया है, आगे हम पहुंचते हैं इस वाले पार्ट पे आ जाएं। कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब क्या हो गया, कर्ली ब्राउन हेयर, C फॉर साइन, C फॉर कॉस, तो वी हैव राइट हेयर कॉस थीटा। ब्राउन हेयर मतलब B फॉर बेस, और H फॉर हाइपोटेन्यूस। B फॉर क्या होता है, बेस, और H फॉर आप जानते हो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। ठीक, अब आप जानते हो कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा SEC, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसका मतलब इसके फॉर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा H/B, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब पहुंचिए थर्ड वाले पार्ट पर, थ्रू प्रॉपर बुर्सिंग। तो T है ना, तो T फॉर tan, तो यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्रॉपर बुर्शिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर लिख देते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो आप जानते हो कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये 6T रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुर्सिंग, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू P/H, और साइन का अपोजिट कॉसेक, यानी H/P। फिर कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। फिर है थ्रू प्रॉपर बुर्सिंग मतलब T फॉर tan, तो tan थीटा इक्वल टू P/B, और tan कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो हमारे पास ट्रिक ये है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी ट्रिक हमारे पास ये है, इट इज सफिशेंट, बस अब देखिए यहाँ पे हम दिखा लेते हैं जो हमने लिखा है कि हमारे पास डेट इज अ ट्राइंगल। हमने कहा ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, गिवन द नेम A, B एंड C। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, आप हमेशा ध्यान रखना, लिसन केयरफुली, कि 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। अब जो भी एंगल आप चूज करोगे, यू हैव चूज एनी एंगल, जो भी एंगल आप लोगे A, B, मतलब A और C में से कोई भी एंगल लिया आपने। अगर यहाँ पे हमें एंगल कौन सा ले रहे हैं, वी हैव चूज एंगल A, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो बेस, ऑलवेज ध्यान रखना। ये दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, 90 के अपोजिट ऑलवेज, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, जो भी एंगल हम चूज करेंगे उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग आपका बेस। ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट डाउन। ओके, नाउ हमें लिख देते हैं जो आपको बताया, हमने जो बताया हुआ है। तो हमने कहा लिखा, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल ABC में क्या है,
एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्वेट एंगल, बोथ आर द एक्वेट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्वेट एंगल है। वी हैव राइट हियर अपोजिट साइड, opposite side of opposite sides of right angle, opposite sides of right angle, opposite sides of right angle is known as hypotenuse। बेटा ये सब आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे नोट्स आपको यहाँ मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड सी आर एक्वेट एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। देन आफ्टर दैट वी हैव राइट, we have choose any angle, we have choose, we have take any angle, take any, या ऐसे कहूँ कि we have take angle A, then opposite of angle A, opposite side of angle A, opposite side of angle A is known as perpendicular। बेटा बार बार इसलिए यहाँ पे एरेज किया जाता है कि पहले से कोई नोट्स नहीं बने होते, डायरेक्टली जो माइंड में आ रहा है वही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने, वी हैव टेक एंगल ए, अगर हमने एंगल ए लिया है देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे। और हम कहें कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, इफ़ बी टेक if we have take angle C, then opposite side of angle C is known as perpendicular। तो ध्यान रखना, अगर हमने साइड ए ले रखा है, अगर हमने एंगल ए ले रखा है तो इसके अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर होगी। अगर हमने एंगल सी ले लिया है तो उसके अपोजिट साइड जो होगी, अब जैसे यहाँ देखें एंगल ए लिया है तो इसके अपोजिट साइड ये होगी, ये क्या होगी परपेंडिकुलर। अगर हमने एंगल सी ले लिया होता तो इसके अपोजिट साइड ए भी क्या होती, ये आपकी परपेंडिकुलर होती। एंड रिमेनिंग इज बेस, लास्ट में लिख दो एंड रिमेनिंग साइड मतलब जो भी साइड बचेगी, रिमेनिंग साइड इज नोन एज बेस। जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या कि हमेशा 90 के अपोजिट जो साइड होगी, 90 ये है तो 90 के अपोजिट साइड्स हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। अब एंगल ए और सी बोथ आर द एक्वेट एंगल, अगर हमने एंगल ए चूज़ कर रखा है, एंगल ए को लिया हुआ है तो एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इन केस अगर हमने एंगल सी ले लिया तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और रिमेनिंग साइड हमेशा बेस होगी, ठीक है। रिमेनिंग साइड इज ऑलवेज बेस। इतना समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि सर आप थीटा कह रहे हो, ये है क्या, एंगल लिया, एंगल है क्या। आप जानते हो वी शैल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्वेट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखा हुआ आपने, टी रेशियोज लिखा है, टी रेशियो मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसका मतलब क्या है। तो आप कहीं पे नोट कर लो, क्या some ratios of the side of a right angle triangle
with respect to its acute angle called trigonometry ratios of the angle. Listen carefully. जब हम रेशियोज साइड्स का रेशियो एंगल के करस्पॉन्डिंग लेते हैं तो जो रेशियोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। अब यहाँ पॉइंट आता है, सर एंगल क्या होता है? तो कंसीडर, लिसन केयरफुली। सिंपल सा वे हम कह दें कि अगर हम कहें कि एंगल है क्या, पहले बता देते हैं एंगल है क्या। बस सिंपली अगर हम बात करें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगल, तो मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। हम बात करते हैं एंगल की। अगर हम कहें कि हमारे पास ये है और डेट इज द एंगल, ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमने कहा कि एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज दिस, है क्या ये? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंगल की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये ओ ए रे है जो कि रोटेट होकर ओ ए रे को हमने अबाउट ओ रोटेट किया और ये पहुंच गया कहाँ पर? ओ बी पोजिशन पर, ठीक है। यानी जो ओ ए था ये रोटेट होकर कहाँ पहुंच गया? ओ बी पोजिशन पर। तो ये जो होता है ओ, इसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल रे। दैट इज द इनिशियल रे, INITIAL, इनिशियल रे। और ये जो जहाँ पर हम फाइनलाइज बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल रे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड। देखिए मतलब रे तो आप जानते हो जिससे स्टार्ट करते हैं, यानी ओ ए क्या इनिशियल रे है जिसको हमने रोटेट किया अबाउट एट ओ एंड टेक द फाइनल पोजीशन ओ बी। तो दैट इज जो फाइनल पोजीशन होती है वो क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे बोलते हैं। और जैसे इनिशियल रे, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है, मतलब ओ ए से ओ बी में पहुंचने पे जो आप अमाउंट रोटेट कर रहे हो, जो अमाउंट बन रहा है आपका, जो आपने जो भी यहाँ पर ये एरिया लिया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो वी हैव राइट हियर सिंपली कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल टू टर्मिनल, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड, ठीक है। एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड। तो ये हमेशा ध्यान रखें, छोटी सी डेफिनेशन है जो आपके काम आएगी। क्या कि अगर एंगल पूछा जाए एंगल क्या है, तो एंगल है अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है। हमने क्या कहा कि ओ ए को हमने रोटेट किया अबाउट ओ, यानी ओ इस वाले पॉइंट के अबाउट, अगर हमने इसको रोटेट किया तो ओ ए रोटेट होकर पहुंच गया ओ बी पर। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल क्या है? एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये कुछ बेसिक थे। नाउ वी मूव टू, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, देन इसके बाद कुछ रिलेशन देखते हैं हम लोग। रेंज ऑफ टी रेशियोज की, टी रेशियोज की रेंज क्या होती है उस पर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन देन मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन।
full form of T ratios. Why? Full form of 6 T ratios. Full form of 6 T ratios. 6 T ratios. Why? इस पे भी समझ लो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपसे। अगर हम साइन लिखते हैं, हमने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? SIN, साइन थीटा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SINE। ठीक है, तो साइन थीटा लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? साइनी ऑफ एंगल थीटा। ठीक, इसके बाद करें, हमने लिखा कॉस थीटा। कॉस थीटा की फुल फॉर्म आपके पास होती है कोसाइन। कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लेना कहीं पर। साइन कॉस के बाद हम पहुंचे टेन। टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेन का मतलब है टेंजेंट ऑफ थीटा। कॉट थीटा बोले, कॉट क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है, तो इसे बोलते हैं कॉटजेंट, कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट, मतलब टेन का ही है तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। ठीक, अब बचा कॉस का अपोजिट सेक। सेक थीटा क्या होता है? सेकेंट। क्या बोलते हैं इसे? सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करें कि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉसेक। ठीक है, कोसेक, तो इसे क्या बोलते हैं? कोसेकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो ये बेटा सारी फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से कहीं नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स है। फुल फॉर्म ऑफ 6 टी रेशियोज़। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या? रेंज ऑफ 6 टी रेशियोज़। जो 6 टी रेशियोज़ हैं उनकी रेंज कैसे हम निकालेंगे, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आज सिर्फ हम जो आज का टॉपिक है सिर्फ हम क्या करना, बेस पर अभी थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम किसी भी एक्सरसाइज पे नहीं पहुँचे, वी कांट मूव एनी एक्सरसाइज। ठीक है, और अभी हम किसी एक्सरसाइज पे नहीं हैं। ठीक है, इस हो सकता है पार्ट सेकंड में हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग्स, अगर आपसे पूछा है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तो कहीं नोट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये भी चलो नोट करवा देते हैं आपको। अगर हम सिंपली बात कर ली जाए कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री, ये तो होगी आपका। यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो। ठीक है, तो इसे और हम ब्रीफ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इट इज द स्टडी, इट इज द स्टडी। ये क्या है? स्टडी है किसकी? इट इज़ द स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, it is a study of relationships, it is a study of relationships between, relationships between
बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड्स और एंगल का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। अब यहाँ बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सर आप कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किससे ड्राइव होती है? ये ड्राइव होती है, एक ग्रीक वर्ड है, इट इज द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स जिसका ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मीन्स होता है थ्री, इट्स का मतलब क्या होता है? थ्री। ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री एंड गॉन मीन्स गॉन मीन्स क्या होगा? गॉन मीन्स आपके पास हो गया साइड। ट्री मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजर, METRON। मेट्रॉन मीन्स हो गया मेजर, MEASURE। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर थ्री साइड हो। ठीक है, थ्री साइड का हम मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? थ्री साइड का मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम कि वर्ड की मीनिंग क्या है इसके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड। तो ट्री मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और नॉलेज के लिए ज़रूरी है ये चीज़। ना अब रिलेशन की हम बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ टी रेशियोज। रेंज ऑफ 6 टी रेशियोज। रेंज ऑफ 6 टी रेशियोज, रेंज ऑफ 6 टी रेशियोज। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको वी हैव फॉर्म द वन ट्राइंगल देयर, हमने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल के बारे में आप सभी लोग जानते हो। अगर हम इसे थीटा लिया, ये एंगल 90 है, तो आप जानते हो दैट इज़ द हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके अपोजिट आप जानते हो ये परपेंडिकुलर है और रिमेनिंग क्या होता है? बेस। ये आपको अभी बताया जा चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो A और C क्या है? एक्यूरेट एंगल हैं। AC आपके पास हाइपोटेनियस है, AB आपके पास बेस है और BC आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ कंपेयर करें तो हाइपोटेनियस क्या है? इज द लार्ज साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC। लिसन केयरफुली, क्या कहा? अगर इस ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं? क्या हमें मिलता है? हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो साइड AC है that is the hypotenuse is the larger side of the other two sides, perpendicular and base। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ टी रेशियोज। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या अगर हम ये कहें कि हाइपोटेनियस, जो आपके पास हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। एक एक हम लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट ले लेते हैं पहले। केस फर्स्ट, इसमें हमने ये कहा क्या कि जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर से ग्रेटर है। अगर परपेंडिकुलर से ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, बी डिवाइडेड परपेंडिकुलर ऑन बोथ साइड। तो ये मिल गया हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। राम, जुकाम मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लिसन केयरफुली, यहाँ हमने क्या किया? हमने डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो यहाँ लिखा हमने हाइपो अपॉन हाइपो और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि हम फार्मूला साइन का जानते हैं। साइन क्या होता है? हमें अच्छी तरीके से मालूम था कि साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव, फिर है कर्ली यानी कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर,
10 थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास होते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ हाइपोट से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 1 ग्रेटर देन मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। अभी आपने सीखा है, हमने यहाँ सो भी कर रखा है आपको। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेस होती है। पहली पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या मिल गया कि साइन की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। अगर हम साइन को डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। और ये हमें क्या मिल गया, क्योंकि हम साइन से डिवाइड किया है, लिख देते हैं साइन अपॉन साइन, और ये कट के हमें मिल गया 1 यहाँ पर, और ये मिल गया, इसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। वी नो डैट कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अभी सीखा है हमने। तो ठीक है, इसका मतलब इसे हम इक्वेशन सेकंड कह दें। वी हैव राइट द इक्वेशन सेकंड। लिसन केयरफुली, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। हमने सिर्फ एक ऑपरेशन से, केस फर्स्ट में क्या देखा कि साइन की वैल्यू 1 से लेस होती है जबकि कॉसेक की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। ठीक, अब पहुंचे केस सेकंड में। केस सेकंड की हम बात करें तो केस सेकंड में क्या हो रहा है, फिर अब हाइपोटेनियस बेस से देख ले। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हाइपो जो है वो बेस से क्या है, ग्रेटर है। अगर बेस से ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, बेस से डिवाइड कर दें, किससे, हाइपो से। तो हाइपो से जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हाइपो अपॉन हाइपो लेस देन बेस अपॉन हाइपो। और हम तो बेस अपॉन हाइपो को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और हाइपो क्या हो गया, 1। इसका मतलब इसे इक्वेशन थर्ड कह दिया हमने कि कॉस की वैल्यू 1 से लेस होती है। ठीक, अब हमने कॉस से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, और इसे हम बोलते हैं सेक थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। तो इसे इक्वेशन कह दिया 4। तो केस सेकंड में आपने क्या देखा कि जब केस सेकंड में हमने देखा कि कॉस की वैल्यू 1 से लेस है और जबकि सेक की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक है, केस फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं। केस सेकंड पे थर्ड पे जाते हैं हम लोग। देखिए केस थर्ड की हम बात करें तो केस थर्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ध्यान रखना, तो केस आपके पास थर्ड आया, केस थर्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। देख लें कि ये इतना आ पाएगा नहीं स्क्रीन पे। ठीक है, तो केस सेकंड है क्या। अब देखो अभी आपने क्या कहा था कि हाइपो जो है परपेंडिकुलर से ग्रेटर है, हाइपो बेस से ग्रेटर है। तो क्या अब हम इनका कंपेयर करें, परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम कुछ पहले से नहीं कह सकते। हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसमें 3 केस बने आपका। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस के इक्वल है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस से ग्रेटर है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस से लेस है। ठीक, अब आप जानते हो टेन थीटा का क्या होता है, थ्रू प्रॉपर बुशिंग। वी हैव राइट है रॉन्ग है, थ्रू प्रॉपर बुशिंग यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जो सिंपली है हम क्या कर दें, बेस से डिवाइड कर दें। जब आपने बेस से डिवाइड किया तो आपको मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1। तो जब इसने कहा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या है, 1, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 मिल गया, इसे आपने कह दिया इक्वेशन 5। ठीक, इस पे आ जाएं, वही हमने क्या किया, बेस से डिवाइड किया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1, ये आप क्या कह सकते हो, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर भी है। सी इक्वेशन सेकेंड, यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया बेस से ही, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1, तो यहाँ पर आपके पास आ गया टेन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से लेस भी है। ये इक्वेशन 7 तक बन गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम टेन थीटा को डिवाइड कर दें, मतलब इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दें टेन थीटा, तो हमें मिलेगा क्या, 1 बाई टेन थीटा। क्या मिल गया, 1 इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉट थीटा। यानी इसे इक्वेशन आपने कह दिया 8।
एट इक्वेशन में क्या हो रहा है, कॉट की वैल्यू 1 के इक्वल है। यहाँ हमने डिवाइड किया tan थीटा से इक्वेशन 6 को, तो आपको मिल जाएगा कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से, कॉट थीटा 1 से क्या है, 1 से लेस है। ठीक है, यहाँ हमने डिवाइड किया तो आपको मिल गया कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर। आपने यहाँ 10 इक्वेशंस बनाई और ध्यान दें आप सारी, ठीक है, वी हैव राइट एवरीथिंग हियर। केस थर्ड में हमने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो रहा है, tan की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, कॉट की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ रही है। 5 और 8 ये बता रहा है आपको, जब परपेंडिकुलर बेस से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर tan की वैल्यू 1 से, tan की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है, और कॉट की वैल्यू 1 से लेस है। जब पहुँचे हम केस थर्ड के थर्ड पार्ट में, तो परपेंडिकुलर लेस देन बेस, तो यहाँ पे हमने देखा कि tan की वैल्यू 1 से लेस है और कॉट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक, तो इसका मतलब यह कंक्लूजन क्या निकल के आया है, ये पूरा जो हमने रेंज ऑफ टी रेशियोज यहाँ डिस्कस किया है, इसका कंक्लूजन निकल के ये आया क्या, कि फ्रॉम अबव वी कैन से दैट, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट गिवन एक्यूरेट एंगल, राइट डाउन जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट for a given accurate angle, for a given accurate angle, नोट कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अभी है, बुक को यहाँ से हटा दें तो शायद कुछ क्लियर रहे, या कितना देखेगा देख लें पहले। आपके पास सिचुएशन तो ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन से दैट for a given accurate angle sin theta cos theta, sin theta cos theta are always less than 1। ध्यान रखना, sin और cos हमेशा 1 से लेस होते हैं, sec और cosec हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं, tan और cot have any real value, tan और cot have any real value। राइट डाउन। पार्ट सेकंड में हम थोड़े और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। एंजॉय योर स्टडी एंड बाय।